वेरी गुड इवनिंग। फिक्स्ड प्रेपोजिशन महामंथन डे 4 में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के क्लास की शुरुआत करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल ये जो सीरीज चल रहा है फिक्स्ड प्रेपोजिशन का चल रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं। फिर से आपको एक बार बताऊं, यदि आप ऑनलाइन कोर्स घर बैठे करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप डाउनलोड कर लें और कोर्सेज को ज्वाइन करें अपनी ज़रूरत के अनुसार। बहुत सारे कोर्सेज वहाँ दिए गए हैं। यदि आप फ्री कोर्सेज चाहते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो वो भी वहाँ पड़े हुए हैं। कोर्सेज के अंतर्गत बहुत सारे फ्री वीडियोज़ हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं, और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। तो आइए शुरुआत करें। डे 4 के अंतर्गत अटेंड है, 3 रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है। अटेंड के साथ हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। अटेंड के साथ हम टू का यूज करेंगे। अटेंड के साथ ऑन या अपॉन का यूज करेंगे। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक बार कहा जा रहा है प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, एक बार कहा जा रहा है टू का यूज करेंगे, फिर कहा जा रहा है ऑन या अपॉन का यूज करेंगे। अर्थ पर यह डिपेंड करता है, समझिएगा इस बात को। जब अटेंड का प्रयोग अपीयर के अर्थ में हो, यानी शामिल होना, शामिल होना के अर्थ में यूज किया जाए अटेंड, प्रेपोजिशन नहीं लेगा। अटेंड के बाद टू जब आता है तब इसका अर्थ हो जाता है ध्यान रखना। ध्यान रखना, ध्यान देना, ध्यान रखना, परवाह करना, चिंता करना। और अटेंड के बाद जब ऑन या अपॉन आ जाता है तब यह अर्थ रखने लगता है सेवा करना, देखभाल करना। अटेंड ऑन या अपॉन का मतलब लुक आफ्टर होता है या टेक केयर ऑफ होता है। तो ये तीनों सिचुएशन में आपको क्लियर कर दूं एक बार फिर से। जब हम अटेंड का प्रयोग शामिल होना के अर्थ में करते हैं, यह कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है। जब अटेंड का प्रयोग सेवा करना, देखभाल करना के अर्थ में करते हैं, तब यह ऑन भी ले सकता है, यह अपॉन भी ले सकता है। ध्यान रखना, ध्यान देना, चिंता करना, परवाह करना के अर्थ में अटेंड के बाद टू का इस्तेमाल किया जाता है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। आई कुडंट अटेंड डैश हिज बर्थडे पार्टी। मैं उसके बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं हो सका। तो यहां अटेंड के बाद किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। यू शुड अटेंड डैश योर कस्टमर्स नीड्स। आपको अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। आपको शिक्षकों की बात पर ध्यान देनी चाहिए। तो यहां ध्यान देना, ध्यान रखना का सेंस मिल रहा है, इसलिए अटेंड के बाद टू का प्रयोग करें। हु विल अटेंड डैश द गेस्ट। अतिथियों का ध्यान कौन रखेगा, कौन उनका ध्यान रखेगा। तो यहां अटेंड के बाद टू का प्रयोग करेंगे। A farmer has to attend dash his cattle। एक किसान को अपने मवेशियों का ध्यान रखना होता है, यानी यहां भी हम टू का प्रयोग करेंगे। और देयर वॉज नो वन टू अटेंड डैश द सिक पर्सन। बीमार व्यक्ति को की सेवा के लिए कोई व्यक्ति नहीं था। सेवा, देखभाल करना, सिक पर्सन। तो यहां पर हम ऑन इस्तेमाल करें तब भी सही होगा, अपॉन इस्तेमाल करें तब भी सही होगा। A shopkeeper should attend dash his customers enthusiastically। यानी जब कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलता है, मुंह लटका के बैठा रहे, तो ग्राहक उसके पास आते आते नहीं आएंगे। जब वह आने वाले लोगों को एंथुसियास्टिकली वेलकम करता है, तब लोग बगल के दुकान से भी कर छोड़ो इसको, इसके यहाँ चलो। यानी अटेंड यहाँ भी ध्यान रखने के अर्थ में आ रहा है, इसलिए यहाँ टू का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़िए। अथॉरिटी शब्द के साथ प्रेपोजिशन आपको क्या यूज करना है, और साथ में इसी अथॉरिटी नाउन से एडजेक्टिव बन जाता है ऑथराइज्ड। इसके साथ क्या यूज करेंगे, अथॉरिटी ओवर ए पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के ऊपर पकड़ या किसी व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण। इस अर्थ में अथॉरिटी के बाद आप यूज करेंगे ओवर का। अथॉरिटी ऑन ए सब्जेक्ट, अथॉरिटी ऑन ए सब्जेक्ट यानी किसी विषय के ऊपर पकड़,
किसी मुद्दे के ऊपर पकड़, किसी टॉपिक के ऊपर पकड़, यानी यह आपके कमांड को व्यक्त करेगा। जब अथॉरिटी कमांड के अर्थ में यूज हो रहा हो तब आप ऑन का प्रयोग करेंगे, और अथॉराइज्ड के बाद आप टू का यूज करेंगे। ऑथराइज्ड का सिनोनिम एंटाइटल्ड होता है और इसके बाद भी हम टू का ही प्रयोग करते हैं, एंटाइटल्ड टू। ही हैज गुड अथॉरिटी डैश इंग्लिश। अब इंग्लिश क्या है, तो यह एक सब्जेक्ट है, इसलिए हम ऑन का इस्तेमाल कर लें। नेक्स्ट है द मैनेजर मस्ट हैव गुड अथॉरिटी डैश ऑल द स्टाफ्स। स्टाफ्स के जगह पर स्टाफ भी लिख सकते हैं। स्टाफ भी अ ग्रुप ऑफ पर्संस वर्किंग टुगेदर को व्यक्त करता है, इसलिए स्टाफ भी सही है। सिंगुलर और प्लुरल दोनों फॉर्म में जैसे हम कैटल यूज करते हैं उसी तरह से स्टाफ भी यूज करेंगे। यह बहुत सारे लोग को भी व्यक्त करेगा और एक को भी, जैसे आप डियर कहें यहाँ ज्यादा सूटेबल होगा, आप डियर इस्तेमाल करते हैं, एक के लिए भी डियर। आप शिप इस्तेमाल करते हैं, एक के लिए भी शिप, अनेक के लिए भी शिप। तो वैसे ही स्टाफ, एक के लिए भी स्टाफ, अनेक के लिए भी स्टाफ, लेकिन स्टाफ्स भी आप लिख सकते हैं। स्टाफ लिखेंगे कलेक्टिव नाउन होगा, स्टाफ्स लिख देंगे कॉमन नाउन हो जाएगा। तो द मैनेजर मस्ट हैव गुड अथॉरिटी डैश ऑल द स्टाफ्स, तो यहाँ कंट्रोल नियंत्रण की बात हो रही है, इसलिए ओवर का प्रयोग करेंगे। और आर यू ऑथोराइज्ड डैश सेल दिस प्रोडक्ट, क्या आप इस उत्पाद को बेचने के लिए अधिकृत हैं, तो ऑथोराइज्ड के बाद टू का प्रयोग करेंगे। और शी हैड नो अथॉरिटी डैश फिजिक्स, यह आप फील करके बताइएगा कि क्या होगा, कमेंट करिएगा। 18 नंबर, अवर्स के साथ प्रेपोजिशन टू यूज करते हैं, अवर्सन के साथ भी प्रेपोजिशन टू यूज करते हैं। अवर्स के बाद कोई पर्सन आ सकता है, थिंग आ सकता है, जेरंड आ सकता है। अवर्सन के साथ भी पर्सन आ सकता है, थिंग आ सकता है, जेरंड आ सकता है। समझना है कि क्या सिचुएशन होगा। अवर्स का यूज जब हम करेंगे तो क्या सेंस बनेगा। मन नहीं होना, दिल नहीं करना, अनिच्छुक होना या अनिच्छा होना के सेंस में हम एवर्स और एवर्सन का यूज करते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि अवर्स वर्ब है और अवर्सन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शी वॉज अवर्स डैश गोइंग देयर, और ये भी आप याद रखें कि जब भी अवर्स के पहले वर्ब टू बी यानी इज, एम, आर, वॉज, वर आएगा तब यह जेरंड ही लेगा, फिक्स्ड है। जैसे टू बी कमिटेड टू बी अकस्टम्ड टू बी यूज्ड टू बी हैबिटुएटेड टू होता है। ठीक उसी तरह से टू बी अवर्स टू भी होता है। इसके बाद भी हम हमेशा जेरंड का इस्तेमाल करते हैं। तो शी वॉज अवर्स टू गोइंग देयर, कंफ्यूजन में ना पड़े कि टू के बाद तो भी1 होता है, या एक्सेप्शनल केस है, आपको याद करना पड़ेगा। जेरंड में सब डिटेल में बता देता हूं। सी हैड अवर्सन डैश टेलीविजन, सी हैड अवर्सन टू टेलीविजन। शी हैड अवर्सन डैश वॉचिंग टेलीविजन, तो शी हैड अवर्सन टू वॉचिंग टेलीविजन। और ही वॉज अवर्स डैश टेकिंग पार्ट इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम में भाग लेने का उसका मन नहीं था, उसका दिल नहीं था, उसकी इच्छा नहीं थी। तो आप भर करके बताएंगे कि यहाँ क्या होगा। नेक्स्ट है ब्लेम। ब्लेम के साथ क्या करें, तो जब ब्लेम के बाद ऑब्जेक्ट दे दिया गया हो पर्सन के रूप में तब आप फॉर का प्रयोग करें। और यदि पहले थिंग वाला ऑब्जेक्ट दे दिया गया हो यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले दे दिया हो, देखिए थिंग वाले को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और ह्यूमन बीइंग वाले को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। बस सिर्फ इसी का गेम है यहाँ पर। अगर पर्सन वाला पहले आया है तो फॉर लगाना है, पर्सन वाला बाद में आया है तो ऑन लगाना है, बस यही याद रखें। स्टूडेंट्स ब्लेम द टीचर डैश देयर फेलियर। अब देखिए ब्लेम के बाद ये ह्यूमन बीइंग आ गया, ब्लेम के बाद ह्यूमन बीइंग आ गया, क्या लगाना है, फॉर। स्टूडेंट्स ब्लेम देयर फेलियर, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये थिंग है, तो थिंग वाला ट्रिक आ गया, तो क्या लगाना है, ऑन। अब यहां है दे विल ब्लेम डैश यू डैश देयर लॉस, वे लोग अपने नुकसान के लिए आपको ब्लेम करेंगे। तो ये आप फील करिए कि यहां पर क्या होगा। और लास्ट में है बॉर्न। बॉर्न के लिए एट भी लगता है, इन भी लगता है, ऑफ भी लगता है, बॉर्न के लिए तो इनटू भी लगता है। तो समझना होगा ना, बॉर्न एट ए प्लेस,
बॉर्न इन अ प्लेस छोटा जगह है तो एट लगाते हैं। अगर कोई बड़ा स्थान है, किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का वर्णन आ रहा है, किसी स्टेट का वर्णन आ रहा है, किसी सिटी का वर्णन आ रहा है, तब आप इन लगा लीजिए। बॉर्न ऑफ पेरेंट्स यानी का संतान होना, बॉर्न ऑफ का संतान। बॉर्न इनटू अ फैमिली, अगर बॉर्न के बाद फैमिली का जिक्र है तो इन मत लगाइए, इनटू का प्रयोग करिए। आइए देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज बॉर्न डैश जीरादेई डैश बिहार। दोनों सिचुएशन यहां मैंने क्लियर कर दिया है। जीरादेई बिहार के कंपैरिजन में छोटा जगह है, इसलिए आप एट लगाएंगे, बिहार के लिए आप इन लगाएंगे। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर वॉज बॉर्न डैश हम्बल पेरेंट। डॉक्टर अंबेडकर वॉज बॉर्न डैश हम्बल पेरेंट्स। अब बॉर्न के बाद पेरेंट्स का जिक्र आ रहा है तो ऑफ का यूज इस्तेमाल कर लीजिए। ही वॉज बॉर्न डैश अ रिच फैमिली, तो ही वॉज बॉर्न डैश अ रिच फैमिली। ऐसी स्थिति में आप इनटू का प्रयोग करें। और ही वॉज बॉर्न डैश 1884, यानी जब बॉर्न के बाद कोई ईस्वी दे दिया गया हो तब भी हम इन का ही प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ प्लेस के साथ साथ इन के लिए एक स्पेशलाइज्ड याद कर लें कि जब ईस्वी दे दी गई हो तब भी इन का प्रयोग, क्योंकि इन टाइम को भी डिनोट करता है। और इसी के साथ कंप्लीट होता है प्रेपोजिशन महामंथन डे 4। फिर मिलेंगे अगले क्लास में डे 5 में, जिसमें ऐसे ही कुछ खास कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। आप सबकी कॉपी बना के याद करें और बार बार इसकी डिस्कशन करें, वरना भूल जाएंगे। जब किसी चीज को हम एक बार पढ़ करके छोड़ देते हैं तो वो चीज धीरे धीरे गायब हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए पढ़ने के बाद आप इसको किसी के साथ डिस्कस कर लें, कोई मिले तो फ्री पढ़ा दें उसको, कोई मिले तो बैठ के उसके साथ चर्चा करें, जिसे हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। आप समूह में संवाद करें, इसके ऊपर चर्चा परिचर्चा करें इसके ऊपर, तो आपको लंबे समय तक ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। विद दैट इट इज ओवर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।